नमस्कार। संकल्प सेतु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा। आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि जो गेम्स में बच्चे जो गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, उससे जो है बहुत ज़्यादा हानि है। और बच्चे जो है अपना संतुलन खो बैठते हैं। ये एक ऐसी एडिक्शन है जिसके चलते माता पिता भी बहुत परेशान रहते हैं, और माता पिता को इस पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये स्थिति जो है बहुत भयावह हो जाती है। क्योंकि इसमें लिप्त होकर बच्चे जो है कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेना और या फिर लोन ले लेना, इस तरह से कर्जे में बंधते चले जाते हैं। और अंततः उसमें एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बच्चे जो है गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए माता पिता को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे हमारे फ़ोन में क्या चीज़ देखते हैं और क्या करते हैं, उसकी पहले से ही वे सतर्क रहें इस चीज़ के ऊपर कि हमारा बच्चा कहीं गलत दिशा की ओर ना मुड़ रहा हो। ये बहुत आवश्यक है। देखिए, स्कूल में बच्चा मात्र 5 से 6 घंटे रहता है, और स्कूल में 5 से 6 घंटे पर वो केवल स्कूल में स्कूल की ही चीज़ें, जितने भी शिक्षक सिखा सकता है वो सारी चीज़ें वो करते हैं। बाकी का समय वो माता पिता के पास ही रहते हैं। इसलिए माता पिता को ही विशेष आवश्यकता है कि वो उन पर ध्यान दें और उन पर ये देखें कि, क्योंकि मोबाइल एक आवश्यकता तो है, लेकिन इतनी भयावह स्थिति ना आए उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों पर। क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ हो रही हैं। क्षेत्र में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बच्चे जो कर्जा है उसके ऊपर, उसके नीचे दब जाते हैं कि हम ये कर्जा कैसे चुकाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। हमारे माता पिता को पता चल गया तो वो हमें कैसे मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे। और बहुत ऐसी स्थिति बच्चों की मानसिक हो जाती है कि बच्चा स्वयं के विषय में भी नहीं सोच पाता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, गलत क्या है। और वो ऐसा कदम उठा लेता है कि अपने घर से भाग जाता है, और फिर बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी बच्चे, ऐसी परिस्थितियाँ देखने में आई हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और बच्चे कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो समाज में हो रही हैं, ये गलत हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो उन्हें बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से उनको समझाना चाहिए कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उनके लिए नहीं है, और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। देखिए, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, समझने लगता है सारी बातें, तो हम उनके फ्रेंड बनकर, कभी कभी हमें बच्चों के माता पिता के रूप में ही उनका दोस्त भी बनना पड़ता है, और दोस्त बनकर ही हम बच्चों की मनोदशा को पढ़ सकते हैं। अगर हम उनके साथ स्ट्रिक्टली पेश आएंगे तो हो सकता है कि बच्चा ना चाहते हुए भी गलत कदम उठा ले, और अगर हम उन्हें अच्छे से उनको हैंडल करेंगे तो हो सकता है बच्चा गलत कदम उठाने जा रहा हो लेकिन वो रुक जाए। तो आपसे मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और उनका सहयोग करें। अगर वो गलत रास्ते पर हैं तो उन्हें समझाने का, उनकी काउंसलिंग कराने का, बच्चों की काउंसलिंग कराएं और काउंसलिंग खुद भी करें। आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं कि जो काउंसलिंग कराने का काम करते हैं बच्चों की। तो आप काउंसलिंग कराने से मत घबराइए। कैरियर काउंसलिंग भी हो सकती है, फ्यूचर प्लानिंग काउंसलिंग भी हो सकती है, और या किसी भी विषय पर जिस पर आप थोड़े किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो उसकी काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और वो हमारे ऊपर बहुत अच्छी प्रभाव डालता है, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि संगति ही एक ऐसी समस्या है कि संगति में रहकर हम बिगड़ भी जाते हैं, चाहे बड़ा हो या बच्चे हों, और संगति में रहकर हम सुधर भी जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से संगति हमारी ख़राब हो भी गई है
और हम जानते हैं कि हमारा बच्चा सुधर सकता है, तो हमें उसमें प्रयास करके बच्चे को सही रास्ते पर लाना चाहिए। अगर आपके इस विषय में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, या मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।